मेमोरी एक तरह का स्टोरेज है जिसमें हम अपनी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, जो भी हम अपने सेंसेस के द्वारा ऑब्ज़र्व करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि वो हम अपने फ्यूचर में उसको यूज़ कर सके जब भी उसकी ज़रूरत पड़े हमें। मेमोरी को स्टोर करने में 3 प्रोसेस होते हैं। पहला इनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज, तीसरा रिट्रीवल। इनकोडिंग में हम अपनी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को पहचानते हैं, यानी जो भी हम अपने सेंसेस के द्वारा ऑब्ज़र्व करते हैं उसको पहचानते हैं। स्टोरेज में हम अपनी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को पहचान कर अपने माइंड में स्टोर करते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकें। रिट्रीवर में हम अपने स्टोर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं फ्यूचर में, ताकि अगर हमारे को कोई टास्क कंप्लीट करना है तो हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को याद करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे। टाइप ऑफ मेमोरी। हमारे पास 3 टाइप की मेमोरी होती है: डिक्लेरेटिव मेमोरी, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी और सेंसरी मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी में 3 टाइप की मेमोरी होती है। पहली वर्किंग, दूसरा एपिसोडिक, तीसरा सिमेंटिक। और नॉन डिक्लेरेटिव में भी 3 तरह की होती है। पहला प्राइमिंग, दूसरा कंडीशनिंग, तीसरा मोटर और प्रोसीड्यूलर। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको हम कॉन्शियसली याद करते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमें याद हो जाए और जब हमें उसकी ज़रूरत है तब हम उसे यूज़ करें, जैसे कि ATM पिन नंबर, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। वर्किंग मेमोरी में हम चीज़ों को स्टोर करते हैं और उसका यूज़ तुरंत कर लेते हैं, यानी हम उसको परमानेंट स्टोरेज में नहीं करते, हम उसको देखते हैं, समझते हैं और फिर उसका यूज़ कर लेते हैं। वर्किंग मेमोरी में ये आता है, जैसे हम कोई स्पीच, किसी की स्पीच सुन रहे हैं तो हम पूरा प्रॉपर नहीं बताते कि उसने इस स्पीच में ऐसे ऐसे बोला, हम कुछ वर्ड भूल जाते हैं और हम अपनी तरफ से बना के बोल देते कि हाँ इसने ऐसे बोला था। ये होती है वर्किंग मेमोरी। सिस्टमैटिक मेमोरी में हम चीज़ों के लॉजिक और उसकी मीनिंग को जान के याद करते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, उसका लॉजिक निकालते हैं जिससे वो चीज़ हमें बेटर याद रहता है। तीसरा एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को याद करते हैं और बताते हैं कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में क्या क्या हुआ, जैसे कि हमने अपना पिछला होली या दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट किया, अपना बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट किया, इसको बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में हम ये देखते हैं कि हम कोई चीज़, किसी चीज़ पे ध्यान भी नहीं दे रहे तो भी हमें वो याद हो जा रही है। यह अनकॉन्शियसली वर्क करता है, यानी हम उसके लिए हम उस पर कोई एफ़र्ट भी नहीं लगा रहे कि हाँ ये हमें याद हो और हम उस पर कोई इंटेंशन भी नहीं दे रहे तो भी हमें वो चीज़ याद हो जाती है। और ये एज के साथ भी मैटर नहीं करता कि छोटे बच्चों को जल्दी होगी, बड़ों को ज़्यादा लेट होगी, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइमिंग एक प्रोसेस है जो अनकॉन्शियसली यूज़ होती है, जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ये
यह बताती है कि हमारी जो मेमोरी है वो अनकॉन्शियसली भी वर्क करती है। यानी यानी किसी चीज़ पे जब हम अटेंशन नहीं देते तो भी वो चीज़ हमें याद होती है। और कंडीशनिंग में हम ये ऐसी मेमोरी होती है कि कंडीशनिंग मतलब क्या होता है। कंडीशनिंग हमने थ्योरी में भी पढ़ा है, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी में, कि कोई स्टिमुलस उसके साथ जुड़ जाता है तो वो चीज़ हमें दूसरे स्टिमुलस को देख के भी याद आ जाता है। यानी जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए आपका मतलब कोई स्पेशल इवेंट है, उस स्पेशल इवेंट के दिन अगर कोई घटना घटी तो वो हमें अच्छे से याद रहेगा कि हाँ इसी दिन ये वाला काम हुआ, ये वाली घटना हुई थी। जैसे आपके बर्थडे पे किसी की शादी हुई या किसी की डेथ हुई तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये मेरे बर्थडे वाले दिन हुआ था, आपको वो तुरंत याद आ जाएगा। ये होता है कंडीशनिंग मेमोरी। मोटर लर्निंग में ये होता है कि हम जब भी कोई मोटर स्किल सीखते हैं, जैसे कि हमने साइकिल चलाना सीखा था, तो हम अगर उसको कितने साल भी बाद साइकिल चलाए तो ऐसा नहीं है कि हम उसे भूल जाएंगे, नहीं, वो हमें पता है कि हम किस साइकिल कैसे चलाते हैं, वो हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। ये होती है मोटर लर्निंग। सेंसरी मेमोरी को हम कभी कभी फ्लीटिंग मेमोरी भी कहते हैं। सेंसरी मेमोरी में हम ये देखते हैं कि जो भी हमने अपने सेंसेस ऑर्गन के ज़रिए इंफॉर्मेशन ली है, यानी सेंसेस ऑर्गन यानी आँख, नाक, स्किन, इन सब के ज़रिए हमने जो भी इंफॉर्मेशन गेन की है वो हमें कुछ सेकंड के लिए ही याद रहती है। अगर हम उस पर ज़्यादा अटेंशन देंगे तब वो थोड़ी समय के लिए हमें याद रह सकती है। ये मेमोरी ज़्यादा देर के लिए नहीं स्टोर होती है। इसका एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप कहीं गए घूमने तो आपने कोई अच्छी सी ड्रेस देखी, तो आपने ड्रेस देखी और उस ड्रेस का कलर देखा, आपको वो कलर बहुत अच्छा लगा, तो आप सोचेंगे कि हाँ, आप थोड़ी दूर आगे निकल जाए, फिर आप सोचेंगे कि हाँ मैं इस कलर की ड्रेस लूँगी। फिर जब आप आगे जाएंगे तो आपसे कोई पूछेगा तो आपको वो याद नहीं रहेगा। या इसके लिए एक और एग्जांपल देखिए कि आपने वो ड्रेस देखी वो उस दुकान में, तो उस दुकान का आप नाम याद करेंगे, फिर सोचेंगे कि मैं बाद में आके इस दुकान से ले जाऊंगा। फिर आपसे कोई पूछेगा कि हाँ कौन से दुकान में देखी, तो आप नहीं बता पाएंगे कि उस दुकान का नाम क्या था। हाँ, अगर आप उस पे ज़्यादा अटेंशन करते, ज़्यादा फोकस देते तो आपको वो याद रह सकती है। ये होती है सेंसरी मेमोरी।